हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अट नहीं रही यह कविता पढ़ेंगे। यह कविता प्रकृति का सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। इसमें कवि ने मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर, सजीला, मनोरम दृश्य चित्रित किया है। कविता है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस कविता में सूर्यकांत निराला जी बसंत ऋतु का, बसंत ऋतु में पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, कितनी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी को चित्रित किए हैं। कवि कह रहे हैं अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं ये जो फागुन क्या है, हिंदी महीने का नाम है फागुन महीना, हिंदी कैलेंडर में होता है। और इसी फागुन महीने में बसंत ऋतु आती है, जो ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसमें बसंत ऋतु का चित्रण है। कवि कह रहे हैं फागुन की आभा, फागुन महीने में बसंत की सुंदरता इस धरती पर, तन क्या है धरती, उसमें समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदर लग रही है ये ऋतु, मौसम, वातावरण की धरती पर समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कह रहे हैं ये बसंत ऋतु जब सांस लेता है तो घर भर देता है। घर भर देता क्या, खुशबू से, सुगंध से। इतना ज़्यादा फूल महकते हैं, इतना सुगंधित वातावरण हो जाता है कि हर घर में सुगंध भर जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता है और हर जगह अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता, अपना सौंदर्य बिखेरना चाहता है। आगे कवि कह रहे हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और जब मैं इस सुंदरता से, इस मनोरम दृश्य से अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ तो वो हट नहीं रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा हमको महसूस होता है, कोई दृश्य है, कोई व्यक्ति विशेष है, उससे हमारी नज़र हट नहीं रही है। तो वही सीन यहाँ पर है। कवि प्रकृति के, बसंत के इस मौसम से, इस सुंदरता से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा है। आगे कवि कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पत्तों से लदी डाल, इस बसंत ऋतु में पेड़ जो है नए नए पत्तों से लद जाते हैं। और आगे कह रहे हैं कहीं हरी कहीं लाल। हम देखते हैं जब बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नई नई कोपलें, नई नई पत्तियां आती हैं तो सभी हरे ही नहीं होते, कहीं लाल होते हैं, कहीं पीले होते हैं, धीरे धीरे वे हरे होते हैं। तो उस समय की छटा बहुत ही मनोरम लगती है, मन को लुभावने वाली होती है। आगे कह रहे हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और आगे कभी कह रहे हैं कहीं कहीं तो ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ के गले में मंद मंद सुगंध बिखेरने वाली माला पड़ी हुई है।
कोई पेड़ है जिसके गले में मंद मंद सुगंध बिखेरने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इतनी ज़्यादा सुंदरता है, इतनी ज़्यादा सुंदर दृश्य है, मनोरम चित्रण है कि इसकी शोभा, इसकी सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। इस मनोरम दृश्य की सुंदरता, इस बसंत ऋतु की शोभा धरती में समा नहीं रही है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, मानवीकरण किया है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। घर घर पर पर मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट सब पुनरुक्ति पर प्रकाश अलंकार से सुशोभित हैं। कवि अब इस कविता से संभावित 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि छायावादी हैं और छायावादी कवियों की विशेषता होती है प्रकृति की सुंदर से सुंदर झांकी प्रस्तुत करना। कवि प्रकृति के सुंदरता में खो गए हैं, उनकी आँखें एकदम एकटक निहार रही हैं, इतनी मदमस्त हो गई हैं कि हट नहीं रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता का व्यापक वर्णन या चित्रण कई रूपों में किया है। पेड़ की डालियाँ हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं और पेड़ जो है पूरा एकदम सुंदर हो जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं, वातावरण सर्वत्र सुगंधित हो जाता है, धरती पर फूलों की छटा बिखर जाती है, चाहे खेत में हो या घर के उद्यान वाटिका के फूल हो, हर जगह फूल ही फूल दिखता है। अगला है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला छायावादी कवि हैं, उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं, इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, मानवीकरण किया है, उपमा रूपक अलंकारों से सजाया संवारा है। आशा है कविता के भाव और कवि का भाव और उससे संबंधित जो प्रश्न है आप सबके समझ में आ गया होगा। कल हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।